पूछना चाहते हैं कि इतना बड़ा भाजपा बना करके, इतना बड़ा भाजपा ये बनाए मुख्तार अंसारी जी को हम क्या माने। जब उनका जनाजा था, जब उनका शव यात्रा था तो लाखों लाख लोग वहाँ ये आप गोदी मीडिया देख करके कह रहे हैं, लेकिन आपने शायद जो है वहाँ की भीड़ को नहीं देखा। आप एक बात बताइए, राजीव गांधी के मौत के बाद मुख्तार अंसारी अभी दुनिया में नहीं है। आपकी राय में क्या थे? बहुत सारे लोग उनको मसीहा मानते हैं तो बहुत सारे लोग उनको आपराधिक प्रवृत्ति का मानते हैं। आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जी को हम क्या माने। जब उनका जनाजा था, जब उनका शव यात्रा था तो लाखों लाख लोग वहाँ नम आँखों से थे। तो हम क्या माने या न माने, जो आँखों से देखी जा रही है, जो कानों से सुनी जा रही है, उसको लोग भले गोदी मीडिया उसको माफिया कह रहा हो, मुख्तार अंसारी जी को बहुत बड़ा जो है गुंडा कह रहा हो, लेकिन जो वहाँ जनाजे की मिट्टी में शामिल हुए लोग थे, लोगों ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया, लोगों ने उनको मसीहा बताया। तो मैं जनता के पक्ष और जनता के बीच का आदमी हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे भी जहन में मुख्तार अंसारी को लेकर के एक सदन के वो सदस्य थे उत्तर प्रदेश शासन के, और उनके घर में अभी भी सांसद हैं, 2 विधायक हैं, वो खुद पूर्व विधायक थे, तो वो जनता के आदमी थे और वाकई निश्चित रूप से वो जनता के मसीहा थे और जनता के नेता थे। उन 63 केस का क्या होगा जो 63 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, आदमी खत्म, मामला खत्म। आपकी नजर में क्या थे? हमारे नज़र में हमने आपको बताया, मुख्तार अंसारी एक राजनेता थे, विपक्ष के एक मजबूत नेता। ये आप गोदी मीडिया देख करके कह रहे हैं, लेकिन आपने शायद जो वहाँ की भीड़ को नहीं देखा। आप एक बात बताइए, राजीव गांधी के मौत के बाद कौन सा ऐसा राजनेता था जिसके मिट्टी में, जिसके शव यात्रा में 2.5 से 3 लाख लोगों ने शिरकत किया? तो क्या वो किसी डॉन के लिए, किसी गुंडे के लिए जाएगा? कोई गुंडा होगा, डॉन होगा तो बहुत होगा, 4000 लोग होंगे, 5000 होंगे, 10,000 लोग होंगे कि लाखों लाख लोग होंगे? तो लोगों की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिए, गोदी मीडिया के बहकावे में ना आकर के वाजिब आदमी के सिद्धांत को समझिए। मुख्तार अंसारी द ग्रेट पर्सनालिटी थे, एक ब्रांड थे, हैं और रहेंगे। आपने देखा होगा कि मिट्टी के समय डीएम में और अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई साहब हैं उनमें विवाद हो गया था, तो कहीं न कहीं उसमें क्या आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा रोका जा रहा था? देखिए, जो गाजीपुर के डीएम की बात नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के डीएम की बात करिए तो उत्तर प्रदेश के तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी पूरी तरीके से शासन सत्ता के मंशा पर काम करते हैं, और शासन सत्ता इस समय जो है क्रूरता के विचारधारा का पोषक है। योगी की जो सरकार है वो बेहद कायर सरकार है। वो जब न्याय नहीं पाती है तो जेल में जहर दे करके मारने का काम करती है। तो डीएम साहिबा अमानवीय भावना से वहाँ पर थी। किसी के यहाँ शोक है, किसी के यहाँ मिट्टी है। आप लोग सभी लोग हिंदू हैं और मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के भी मृत्यु के उपरांत जब आप किसी को कफन देने जाते हैं, किसी को कंधा देने जाते हैं या शमशान घाट तक जाते हैं, तो क्या कभी आपको किसी पुलिस ने रोका? क्या कभी आपको किसी अधिकारी ने रोका? कितनों बड़ा कर्फ्यू तक लगा रहे, लेकिन शव यात्रा में कोरोना काल में इतना ज़्यादा बाउंडेशन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब शव यात्रा निकलती थी तो लोग उसको छोड़ते थे। तो ये साफ है मानसिकता कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो डीएम साहब हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वो जनता के डीएम नहीं रह गए, सब लोग भाजपा के डीएम हैं। तो अभी आपने बात में कहा कि उनको जहर दिया गया था, तो क्या आप भी उस जो उनके परिवार के जो लोग कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया गया था, क्या उस बात से आप एग्री करते हैं? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कायर पार्टी है, और जब वो किसी से लड़ नहीं पाती है, जब किसी को वो मात नहीं दे पाती है, तो उसको पीठ पीछे या तो गोली मार देती है। ये पुराना इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का। आप आज़ादी के समय, जिस समय देश आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त का आप जो है शायद संघ का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको खुद नफरत होने लगेगा। तो ये सावरकर के लोग हैं, ये मुखर्जी के लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे के लोग, तो तमाम गांधी इस देश में मारे जा रहे हैं, तमाम लोगों को जहर दे के मारा जा रहा है। मेरा भी ये मानना है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर कस्टोडियल डेथ हुआ और उनको जहर दिया गया। इसमें शासन प्रशासन, जेल प्रशासन और योगी जी खुद शामिल है। इस प्रकार का आप मुखरता से जवाब देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, और बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि आपका आधार कार्ड देखा जाए कि क्या आप वास्तव में मिश्रा जी हैं या फिर नहीं। देखिए, अगर हमको लगता है कि आप पढ़ लिख करके पत्रकार नहीं बने, क्योंकि सवाल आप सवाल लोगों के तरफ से आप पूछेंगे तो आप वहीं को जवाब सुनना होगा। नहीं, उनका मांग था तो आपसे किया जाए इस सवाल को, इसलिए हमने उस सवाल को किया। ठीक है, इस देश के अंदर महंगाई के ऊपर सवाल पूछने पे अगर आप हमको मुसलमान मानते हैं तो बेशक आप मुझे मुसलमान मान लीजिए। इस देश के सवाल में, बेरोजगारी के सवाल पर अगर हम सवाल पूछते हैं सरकार से, और मुसलमान अगर आप कहते हैं बेरोजगारी के सवाल पूछने तो मुसलमान मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो नाम ही है हरीश मिश्रा, यानी एक नाम में एच है, एक नाम में एम है, और एच और एम का इक्वल टू करेंगे तो हिंदू प्लस मुसलमान इक्वल टू हरीश मिश्रा। जवाब दे दीजिएगा कि हमको जो लोग
कुछ लोग हमको हिंदू समझते हैं तो वो हरीश समझते हैं, जो लोग मुझे मुसलमान समझते हैं वो हमारे मिश्रा के टाइटल को ले लें। सबको खुश रहने का अधिकार है इस देश में। हम लोग भाजपाइयों की तरह नीच मानसिकता के नहीं हैं कि किसी को जाति मजहब के नाम पर तिरस्कार करें, अपमानित करें। ये तो भगवान है जो हमको हरीश मिश्रा एच और एम बना के दे दिया कॉम्बिनेशन। तो हिंदू मुसलमान चलेगा एक साथ और इस देश की अखंडता और एकता बरकरार रहेगी। उन चिरकुटों की बात मत करिए मेरे साथ। आपके नेता पल्लवी पटेल का भी कोई प्लान है वहाँ पर जाने का, सांत्वना देने? अभी तक तो नहीं है, हो सकता है भाई चुनावी दौरे में व्यस्त हैं वो। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विपक्षी एकता के गोलबंद को और मजबूत करने के लिए डॉक्टर पल्लवी पटेल जी वहाँ जाएंगे। डॉक्टर को हमेशा कार्य करके बोलते रहते हैं, कोई काम आपको अच्छा लगता है नहीं उनका? नहीं, हमको बीजेपी का कोई अच्छा काम नहीं लगता है। अगर आप जिसको भी बुरा लगता है हमारा सवाल, तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीजेपी को शासन सत्ता से बाहर कर दे। हम बीजेपी की तरफ बोलना तो क्या थूकना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा क्या मतलब लगता है? भाजपा झूठी पार्टी है गुरु। हाँ, ब्लफिंग पार्टी है अच्छा। और ब्लर पार्टी है। उसकी न तो नीति स्पष्ट है न नियति स्पष्ट है। उसके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है जितने नेता हैं वो नफरत के कोख से पैदा हुए हैं। भारत जैसे महान संविधान वाले देश में जो है आज भी जाति मजहब की लड़ाई लड़ा करके शासन और सत्ता पर बैठ करके मलाई खाने वाले लोगों से एक सवाल हम पूछना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पत्रकार साथी आप लोग भी हैं, देश के अंदर की सवाल पूछते हैं, देश के बाहर के सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में अभी आज का न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 16 गांव का नाम बदल दिया। कहाँ है नरेंद्र मोदी जी 56 इंची वाला सिनेमा लेकर के? अखिया लाल उनका हो नहीं रहा है, नहीं आँख लाल हो रहा है। तो बनारस के सांसद है, बनारस का पान और भांग बहुत मस्त है। तो कहिए एक बार अखिया जबरदस्ती अगर नहीं लाल हो रहा हो चीन के सामने, तो बनारस का भांग खा लें, ऊपर से पान खा लें, अखिया लाल करके दिखा दें। हम भारतीयों का इज्जत बचावें और अरुणाचल को ले करके थोड़ा सख्त हों और देश को बचावें। बनारस में आप रहते हैं, बनारस में आपको कोई विकास दिखाई दे रहा नहीं? बनारस में कौन सा विकास दिखाई देगा? कौन सा विकास देखना चाहते हैं? कोई विश्वविद्यालय तो नहीं बना है। विकास का माने तो विश्वविद्यालय से देखा जाता है, हॉस्पिटल से देखा जाता है, पढ़ाई लिखाई दवाई और कमाई के सवाल पे देखा जाता है। सड़क पर जो भिखमंगे लोग रहते हैं वो देखें। आप देखिए, जब होगा तो आपके साथ बैठ के उस पर इंटरव्यू देंगे। चलिए मुख्तार अंसारी पर आते हैं। अब्बास अंसारी को नहीं रोड पे छोड़ा जाता है, पटना को नहीं छोड़ा जाता है। देखिए, आज वो अब्बास अंसारी को नहीं छोड़े हैं, कल को भगवान न करे कि शासन सत्ता बदले, शासन सत्ता के लोग भी मारे जाएं। अगर उनके भी परिवार के लोग रहेंगे तो यही हवाला दे करके उनके भी परिवार के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे ये बड़ा नीच कर्म है। किसी के घर शोक लगा हो, किसी के घर दुख हो तो उसके परिजनों को मिलना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इस देश की संविधान की गाइडलाइन है। लेकिन सरकार यहाँ भी जो है क्रूरता से बाज नहीं आई, तो उस पर हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धांजलि मुख्तार अंसारी जी को है तो है, और हम लोग उनको नेता मानते हैं तो मानते हैं। आप जाति धर्म को बोल रहे हैं और पहले हिंदू हैं आप, तो वीडियो जो लोग देखते हैं कमेंट करते हैं कि हिंदू होके आप मुसलमान को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बुरा लगता है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। लोग कमेंट, अरे लोगों को छोड़ो यार, लोग तो जो है 15 लाख रुपया पर वोट दिए थे। 15 लाख रुपया के, सुनिए, 15 लाख रुपया के लालच में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हैं। यही लोग जो है नरेंद्र मोदी को जो है सबसे ज्यादा, श्री राम जी को छोटा और मोदी जी को हाथ पकड़ के ले जाते हुए देख रहे थे। यही लोग जो है अपने देश, यही हिंदू लोग अपने देश के सबसे सर्वोच्च संत जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य कहा जाता है, उनके अपमान किए राम मंदिर उद्घाटन में। तो पता नहीं कौन से लोग हैं आपके पास। पहले उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन लीजिए कि कहीं वो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दलाल टाइप के लोग तो नहीं। कमेंट आ रहा है तो लाखों कमेंट हमारे पास भी आते हैं कि मिश्रा जी आप जो है एकदम जम करके लड़िए। तो हम लाखों कमेंट को ज्यादा देखें कि आप जैसे आपके जो है उन हजारों लोगों को देखें। देखिए, करवट ले रहा है वक्त, और सुधार कह दीजिए। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वक्त बदल रहा है, सुधरो अभी भी, नहीं तो जिस तरीके की तुम्हारी क्रूरता है उसको तुम उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओ। अच्छा, मुख्तार अंसारी के मौत से कुछ बदलाव होने वाला है अगले 2024 में? हर बदलाव, हर घटना के बाद कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के हर क्रूरता के बाद बदलाव हो रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि हरीश मिश्रा का जो है आधार कार्ड देखा जाए, जो ऐसा आप बता रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई माई का लाल आवे हमारे पास और वो अपना राजनीतिक इतिहास दिखावे कि क्या कांग्रेस की सरकार 10 साल थी तो कांग्रेस के खिलाफ उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, हम भी दिखाएंगे। सपा के सरकार में उसने आंदोलन किया है कि नहीं किया है, नहीं तो हम भी दिखाएंगे। बसपा के सरकार में उसने छात्र नौजवानों के सवाल पर आंदोलन किया है कि नहीं किया, नहीं तो हम भी दिखाएं। हम विपक्ष के और रोड के नेता हैं और हम हमेशा विपक्ष में काम किए हैं, चाहे जिसकी भी सरकार रही है। तो मैं उन सबके कायर कोखों का पैदाइश नहीं हूँ कि एक सरकार, जब हमारी सरकार आ जाए तो हम शेर बने और जब हमारी सरकार चली गई तो हम घर में जाकर के बिल में घुस गए। हम लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, भगत सिंह को मानते हैं, अम्बेडकर को पढ़ते हैं और गांधी को फॉलो करते हैं।
तो इन नाथूराम गोडसे वालों से कह दो कि सवाल पूछने का तुम लोगों को अधिकार नहीं, यहाँ गद्दारी से गोली मार सकते हो तो मार लेना। ये बताइए, इतने लोग देख रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री तक इस समय जेल में घसीटते हुए जा रहे हैं, आपको नहीं डर लगता इतना भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो? गुरु, अब जब जो है जलालत के साथ मरना है महंगाई, बेरोजगारी और दरिद्रता में, तो उससे बेहतर जो है आप जैसे तमाम वंचित और गरीब और जो है बेसहारा लोगों का सवाल उठा के अगर मर जाएंगे तो घर बना होगा। अच्छा, आप तो ऐसे बोलिए कि गठबंधन कर ली, आप सीधे किसी एक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कह रहे हैं जाके ज्वाइन कर ली, गठबंधन कर ली। हाँ, ऐसे बोलिए। नरेंद्र मोदी से भी कहिए, नरेंद्र मोदी से भी हम पूछना चाहते हैं कि आप बनाए इतनी बड़ी भाजपा दल हो करके 40 पार्टियों में जा करके वो ज्वाइन कर लिए, 40 पार्टियों के नेता हो गए। पल्लवी पटेल एक पार्टी की नेता होकर दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके इस देश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों के सवाल पर लड़ रही, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? गुरु, अगर बदलाव नहीं होगा ना तो ये कैमरा आप छोड़ करके कहीं ना कहीं इराक और कुवैत में नौकरी मांगने चले जाएंगे, आप नहीं रह पाएंगे इस देश में। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर भाजपा नहीं आती तो हमारा जो देश है वो लुट जाता है। इस सवाल का जवाब मैं आपको बतौर इंसानियत आपके दिल पर हाथ रख करके आप इसका जवाब दीजिए कि अगर भाजपा आती ना आती तो क्या हम लोग जिंदा ना रहते? गुरु, अगर कांग्रेस 10 साल और रिपीट हो गई होगी तो आज हम शायद अमेरिका को पीछे छोड़ चुके होते, और क्योंकि उसके पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री था और भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसा फेंकू टाइप का आदमी है, खाली बतिया करता है। हम लोगों से तो इतना सवाल आप पूछे, आप लोगों का बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को आपके कलम और आपके पत्रकारिता की कसम, हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल नरेंद्र मोदी से अपने कैमरा, अपने माइक पे आप उसका जवाब लेके दिखाइएगा, हम मान जाएंगे कि आपका प्रधानमंत्री आपको मानता है, जानता है, समझता है। हाँ, तो अफजल अंसारी साहब मैदान में हैं, क्या लगता है कितने अंतर से जीतेंगे? देखिए, अब तो वो जनता फैसला करेगी। अनुमान क्या है, कहीं न कहीं सहानुभूति तो मिलेगी इनके जाने के बाद? हमको तो लगता है पूर्वांचल के सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाएंगे, विपक्षी धारा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो कौन है अपने आप को ये कहने वाला चुनाव से पहले? कोई है ऐसा माइका लाल राजनीतिक दल का कि हम बहुत प्रचंड बुरी तरीके से हारने वाले हैं? कैसा सवाल करते हैं? जीतने वाले तो कहेंगे ना कि हम प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। हारने वाला इस देश में कभी कोई बोला है? हारने वाला कौन बोलेगा? आप यही तो हमसे कबलवाना चाहते हैं कि हम हार रहे हैं। हम हार नहीं रहे। अफजल अंसारी जीतेंगे कि हारेंगे, वही तो हम 5 लाख वोटों का अंतर होगा। हमको लगता है कि रामविलास पासवान जी पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड धारक हैं हिंदुस्तान में वोट के अंतर से जीतने वाले, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वोट के रिकॉर्ड को अफजल अंसारी जी क्रॉस करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा अफजल अंसारी को। अभी तक भाजपा जो है सीट पे कैंडिडेट नहीं उतारी, उस पर क्या कहना है? डेरा गई है भाजपा, गाजीपुर पर उतारी नहीं रही है। 18 तो सारे सीटों को जो है घोषित कर दी, गाजीपुर पर नहीं। वहाँ मंथन चल रहा है कि किसकी आत्महत्या, राजनीतिक आत्महत्या करने वाली सीट हो गई है भाजपा की। वो तो जिसको आत्महत्या करना होगा वो अफजल अंसारी के सामने जाके नामांकन करेगा, अपने राजनीति का कब्र खोद करके वहीं गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। भाजपा वहाँ मिट्टी में मिलने जा रही। अरे 400 पार का नारा दे रहे हैं, कैंडिडेट ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 500 पार है, इसको मान लीजिएगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400। अरे हम भी इंडिया वाले हैं, हम भी कह रहे हैं 500 पार है हमारा इंडिया गठबंधन। जाके यही कहिएगा आप किसी भाजपा। आप वहाँ से इंडिया गठबंधन में है, यूपी में जो है अखिलेश यादव आपको बाहर कर देते हैं अपने गठबंधन से। देखिए, ये सवाल अपने विपक्षी परिवार का है और इसका मुकम्मल जवाब आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम विपक्ष की धारा में हैं और गरीब नौजवान और किसान और बहन बेटियों के सवाल पर इस क्रूर शासन सत्ता से सामना कर रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों की भी पत्रकारिता इस देश के किसानों के लिए हो, इस देश के बहन बेटियों के लिए हो, इस देश के नौजवानों के लिए हो। बाकी तो पूरा स्ट्रीम मीडिया जो है वो मोदी और योगी के लिए पत्रकारिता कर रही है और देश की धारा भी बदल रही है।